पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल एक राजा की पुस्तक का 5 अध्याय वचन 1 से 18 यह कहता है। वचन 1 और सोर नगर के हिराम राजा ने अपने दूत सुलैमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है, और दाऊद के जीवन भर हिराम उसका मित्र बना रहा। वचन 2 और सुलैमान ने हिराम के पास यों कहला भेजा कि तुझे मालूम है, वचन 3, कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए न बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक बझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पाँव के नीचे न कर दिया। वचन 4, परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है, और न तो कोई विरोधी है और न कुछ विपत्ति देख पड़ती है। वचन 5, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने को ठाना है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी कि तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। वचन 6, इसलिए अब तू मेरे लिए लबानोन पर से देवदारू काटने की आज्ञा दे, और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम तो है कि सीदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। वचन 7, सुलैमान की ये बातें सुनकर हिराम बहुत आनंदित हुआ और कहा, आज यहोवा धन्य है जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। वचन 8, तब हिराम ने सुलैमान के पास यों कहला भेजा कि जो तूने मेरे पास कहला भेजा है वह मेरी समझ में आ गया। देवदारू और सनोवर की लकड़ी के विषय जो कुछ तू चाहे वही मैं करूंगा। वचन 9, मेरे दास लकड़ी को लबानोन से समुद्र तक पहुंचाएंगे, फिर मैं उनके बेड़े बनवाकर जो स्थान तू मेरे लिए ठहराए वहीं पर समुद्र के मार्ग से उनको पहुंचवा दूंगा। वहां मैं उनको खोलकर डलवा दूंगा और तू उन्हें ले लेना, और तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी भी इच्छा पूरी करना। वचन 10, इस प्रकार हिराम सुलैमान की इच्छा के अनुसार उसको देवदारू और सनोवर की लकड़ी देने लगा। वचन 11, और सुलैमान ने हिराम के परिवार के खाने के लिए उसे 20,000 कोर गेहूं और 20 कोर पेरा हुआ तेल दिया। इस प्रकार सुलैमान हिराम को प्रति वर्ष दिया करता था। वचन 12, और यहोवा ने सुलैमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी, और हिराम और सुलैमान के बीच मेल बना रहा, वरन उन दोनों ने आपस में वाचा भी बांध ली। वचन 13, और राजा सुलैमान ने पूरे इस्राएल में से 3,000 पुरुष बेगार लगाए। वचन 14, और उन्हें लबानोन पहाड़ पर पारी पारी करके महीने महीने 10,000 भेज दिया करता था, और 1 महीना तो वे लबानोन पर और 2 महीने घर पर रहा करते थे, और बेगारियों के ऊपर अदोनीराम ठहराया गया। वचन 15, और सुलैमान के 70,000 बोझ ढोने वाले और पहाड़ पर 80,000 वृक्ष काटने वाले और पत्थर निकालने वाले थे। वचन 16, इनको छोड़ सुलैमान के 3,300 मुखिए थे जो काम करने वालों के ऊपर थे। वचन 17, फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिए खोदकर निकाले गए कि भवन की नेव गढ़े हुए पत्थरों से डाली जाए। वचन 18, और सुलैमान के कारीगरों और हिराम के कारीगरों और गबालियों ने उनको गढ़ा और भवन के बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर तैयार किए। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।